माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये जो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक आपने प्रीवियस वीडियो में जो हमने पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब इन पोजीशन टाइम या इनके बीच में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उनका स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो कहीं आपको स्पीड मिलती है, कहीं वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आज वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में डिफरेंट सिचुएशन होगी हमारे पास। कभी हम उन ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट करेंगे, कभी हम उनका स्लोप फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो देखेंगे कि हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ओके, और एक यूं मानिएगा कि आप मोशन को एक बेटर वे में समझ सकते हो ग्राफ की हेल्प से। ओके, आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो एक बात नोट कर लेना, आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक गिवन है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्राफ के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। आपको बताया था कि स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ओके, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है और पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन सभी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन गिवन है। तो वो वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो देखोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट, और अपना टॉपिक रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टुडेज क्लास। We will study about velocity time graph for uniform motion। मैंने पहले ही कुछ चीजें ड्रॉ कर दी है सो दैट कि वीडियो की ज्यादा लेंथी वीडियो ना बने। ओके, सो देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इस केस में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, जब टाइम जीरो था तो अब जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑलरेडी आपने चलते हुए देखा, जीरो टाइम पे भी उसकी कुछ वेलोसिटी थी। जीरो टाइम का मतलब आपको पता है कि जिस टाइम पे आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो उसी को जीरो टाइम बोलते हो। फिर 1 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी 10 है, 2 हुआ तब भी 10 है, 3 हुआ तब भी 10 है। मतलब टाइम कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी स्टिल कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले या यूनिफॉर्म स्पीड वाले टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। ओके, सो देखो, इस केस में सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, जीरो टाइम पे उसकी वेलोसिटी 10 थी, 1 सेकंड पे भी 10, 2 सेकंड पे 10, 3 पे 10 और 4 पे 10। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, मतलब टाइम चेंज कर रहा है बट वेलोसिटी हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ की शेप क्या रहेगी, देखो, जीरो टाइम पे वेलोसिटी कितनी, 10, 1 सेकंड पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10 और एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ मिलेगा दैट ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केस में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे लिखो, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ओके, ये देखो स्ट्रेट लाइन क्या है, ग्रीन लाइन दिख रही है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो शेप ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनी। अब बात ये आती है कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, याद करो जो प्रीवियस लेक्चर में आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक गिवन है, जो कि देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम जब स्लोप फाइंड आउट करते थे, उनका सिग्निफिकेंस क्या था, यही था जब हम उनका स्लोप फाइंड आउट करते थे तो हमें क्या मिलता था, स्पीड और वेलोसिटी मिलती थी। तो सिमिलरली ये कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक हम सिचुएशन लेते हैं, कौन सी, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपसे ये पूछूं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करो तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के आंसर सीधा ही आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ग्राफ तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन।
तो मैंने ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच में ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसको डिपिक्ट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या है कि ये जो ग्राफ है ना बेटा, इस ग्राफ के नीचे का हम एरिया निकालें। इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसके नीचे का एरिया कुछ हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये ग्राफ बना होगा तो देखो यहाँ एक्स वेलोसिटी और टाइम जहां पे कट करते हैं वहां वेलोसिटी कितनी होती है? 0। यहाँ पे वेलोसिटी की कुछ वैल्यू रही होगी v, और यहाँ पे कुछ टाइम की, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी रही होगी? t टाइम पे। अब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर शेप देख रहे हो आप, ठीक है, शेप कौन सी बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इस रेक्टेंगल के इसको नाम दे देते हैं सभी को, ठीक है। इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे? इसको O, ये तो 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो इसको आप O ही नाम रख दो, आपको अंडरस्टूड है, यहाँ पे 0 होता है, इसको मैं O बोल देता हूँ पॉइंट को, इसको A, इस वाले पॉइंट को A, ये पॉइंट B और ये वाला पॉइंट C, ठीक है। आप थोड़ा सा ग्राफ को साफ बना लेना, ये ऊपर जाके आप लिख देना वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा। तो इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करने का मतलब ओ ए बी सी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना। तो ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम एरिया ऑफ वीटी ग्राफ की बात करें, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितना है यहाँ पे? ओ ए, और ब्रेड्थ कितना है? ओ सी। और वहीं पे मैं ओ ए की बात करूं तो ओ ए की वैल्यू कितनी है? देखो ये वाली वैल्यू कितनी थी? v, ये वाली वैल्यू कितनी थी? v। भाई वेलोसिटी की कुछ वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे। और ओ सी की वैल्यू कितनी है? t, ये वाली वैल्यू कितनी है? ठीक, तो ओ ए की वैल्यू v पुट करो, ओ सी की वैल्यू t पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और एक बात बताओ बेटा, मैं v की बात कर रहा हूँ, ये v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। और ये t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। जब आप वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलता है आपको? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम को आप क्या बोल सकते हो? इनडायरेक्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट। इनडायरेक्टली आपको क्या पता चला कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ हो उसका आप एरिया फाइंड आउट करोगे, देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। एक लाइन आप नोट कर सकते हो, नोट करें, लिखूंगा नहीं, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज टेल्स अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। नोट करें। ओके, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ये देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फॉर ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकंड एंड 4 to 6 सेकंड। आपको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है, इस डायरेक्शन में टाइम, इस एक्सिस के लोग वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, ओके, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। और आपको ये जो ग्रीन कलर में जो लाइन दिख रही है, दिस इज ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ 0 से, टाइम एक्सिस की 0 से स्टार्ट होके टाइम एक्सिस की 10 तक आता है। तो आपसे पूछा क्या है कि 0 से 10 सेकंड के टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो दिस इज वेरी सिंपल। आप जस्ट आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे लिखें फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? 4 0 to 10 सेकेंड।
तो बेटा अब यहाँ पे क्या करोगे, जब 0 से 10 सेकंड की बात कर रहा है तो टाइम यहाँ पे 0 वाला ले लो और टाइम 10 वाला ले लो, ठीक है। तो ग्राफ का एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट के बीच का आप क्या निकालोगे, एरिया। ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, आपको इस पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड आउट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसके पूरे नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा बिटवीन टाइम 0 to 10। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है 0 से 10 सेकंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो निकालो, तो आप लिखो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ में 0 से 10 सेकंड के बीच में तो ये पूरा ही बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसको आप नाम दे दो, ये O पॉइंट है, ये A है, ये B और ये C। तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC निकालोगे तो OA इंटू AC कर दो, OA इंटू OC, ठीक है। और ये एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा, यू नो वेरी वेल, हम पहले कर चुके हैं। तो OA की वैल्यू कितनी है, 8। ध्यान दें कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड। OC कितना है, 10, तो 10 टाइम है ना सेकंड। तो आप क्या करोगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू मिलेगी आपको डिस्प्लेसमेंट की, दैट विल बी 80 मीटर। 80 मीटर 0 से 10 सेकंड के टाइम में 80 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो जाएगी 0 से 10 सेकंड के इंटरवल में। अब सेकंड पोर्शन आप वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करें कि 4 से 6 सेकंड के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगी, देखते हैं। करो, ट्राई करो बेटा। होपफुली आपने ट्राई कर लिया। अब मेरे साथ आंसर मैच करो। अब आपको 4 to 6 सेकंड के बीच में पूछा है, तो इस ग्राफ पे एक पॉइंट मार्क कर लो जो 4 सेकंड के सामने है, दूसरा 6 सेकंड के सामने है। अब 4 से 6 सेकंड के बीच में ग्राफ तो यही बना ना बेटा, 4 से 6 सेकंड के बीच में ग्राफ कौन सा बना, ये बना। तो अब आप क्या करो, इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को 4 सेकंड से मिलाओ, इसको 6 सेकंड से मिलाओ, ठीक है। फिर इस पोर्शन का आप क्या निकाल दो, एरिया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब इस वाले ग्राफ का एरिया निकालोगे, इनको नाम दे दो आप, ये इसको आप A डैश बोलो, इसको B डैश बोलो, इसको कौन सा C डैश और इसको D डैश, जो आपको ठीक लगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 to 6 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो आपको A डैश, B डैश, C डैश, D डैश रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब आप समझ गए होंगे, दिस इज प्रीटी इजी क्वेश्चन। देखो 4 to 6 सेकंड, 4 से 6 सेकंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ वीटी का मतलब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल A डैश, B डैश, C डैश, D डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखो तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, आप A डैश, C डैश को C डैश, D डैश से मल्टीप्लाई कर लो, लेंथ इन टू प्लेट्स, A डैश, C डैश इनटू C डैश, D डैश। यहाँ पे नीचे विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है तो आप ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आप लिखो डिस्प्लेसमेंट ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल आएगी, A डैश C डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, ये देखो ये टोटल वैल्यू कितनी है 8, तो आप लिख लोगे 8। और C डैश D डैश की वैल्यू कितनी है, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो यहाँ लिख लोगे। तो 8 की यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड, 2 की सेकंड, सेकंड से सेकंड कटेगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या है आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज नोट इट।
Okay, now we are having another case for velocity time graph for uniformly accelerated motion. बेटा अब हमारे पास सिचुएशन पहले से कुछ अलग है। पहले तो ऑब्जेक्ट था वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब हमारे पास केस क्या है कि ऑब्जेक्ट है और वो क्या है कि टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, बट वेलोसिटी चेंज कैसे कर रहा है, इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल में चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं अभी जब ये टेबल ड्रॉ करूंगा तब आपको बताऊंगा कि देखो एक्सेलरेशन सेम रह रही है हर एक इंटरवल में, ओके। तो हमारे पास ये दो केस है। पहला केस हम ड्रॉ करेंगे इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी। फिर जब टाइम हुआ 1 सेकंड तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनी 2 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4, 3 पे 6, 4 पे 8 मीटर पर सेकंड, ओके। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, ये वाला केस बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। क्यों? देखो जब टाइम 0 से 1 सेकंड का होता है तो वेलोसिटी 0 से 2 हो जाती है। वेलोसिटी 0 से 2 हुई, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन होगी। और आपको पता है एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी 2, इनिशियल 0, फाइनल टाइम कितना 1, इनिशियल कितना 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी बनी 2/1, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, तो एक्सेलरेशन बन जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। फिर नेक्स्ट केस में यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर जब हम बात करें ये यहाँ पे वेलोसिटी का ही चेंज लिखो, यहाँ पे टाइम का चेंज 1 सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी बड़ी 2 मीटर पर सेकंड। फिर वेलोसिटी 2 से कितनी हो जाती है 4 और टाइम कितना चेंज हो जाता है 1 से 2, तो वेलोसिटी चेंज कितनी की हुई 2 मीटर पर सेकंड की, टाइम कितना 1 सेकंड का। अगेन इस वाले इंटरवल 1 से 2 सेकंड वाले इंटरवल में एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, 2 से वेलोसिटी 4 हो गई तो 4 - 2, टाइम कितना 1 से 2 तो 2 - 1 तो कितना आएगा 2/1। अगेन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस 0 से 1 सेकंड में एक्सेलरेशन 2, 1 से 2 वाले में भी एक्सेलरेशन 2, ऐसे 4 से 6, 6 से 8, इन सभी इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है सेम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस डिस्कस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या रहेगी सेम। तो ये तो जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया था, चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ग्राफ हम ड्रॉ करें तो देखो टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम यहां से ग्रीन पेन उठा लेते हैं। 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी 0, 1 पे कितनी वेलोसिटी 2, 2 पे कितनी 4, ओके, 3 पे कितनी 6, 3 के सामने 6 पॉइंट बना दो, 4 पे कितनी 8, 4 के सामने यहाँ 8 बना दो, ठीक है। फिर इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ग्राफ क्या रहेगा, फॉर एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड become in uniform accelerated motion, then graph for that object, velocity time graph for that object will be straight line. तो यहाँ पे vt ग्राफ क्या होगा, vt ग्राफ will be a straight line passing through। ये किससे पास करेगी, आप में से, मेरे में से या ओरिजिन में से, passing through origin। क्यों? अब देखो एक बात बताओ, जब भी आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाए कि भाई ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये लाइन है, तो जब ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा हो ना, तो ये ऐसे मोशन के लिए ग्राफ है कि जो मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ था,
मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा था उस टाइम पे वो खड़ा था, वो ऑब्जेक्ट खड़ा था, वो कार खड़ी थी, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट हुई है टाइम के रिस्पेक्ट में। बट जब स्ट्रेट लाइन हो तो क्या इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या यूं कहिएगा एक्सेलरेशन सेम है थ्रू आउट द मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, लेकिन अब ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से चलना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब जब आपने देखा ऑब्जेक्ट की तरफ, जब आपने घड़ी की तरफ देखा और ऑब्जेक्ट की तरफ देखा, जब घड़ी में से टाइम मेजर करना स्टार्ट किया, वो 0 टाइम होता है स्टार्टिंग टाइम, ओके, उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी। तो सिचुएशन क्या है, ऐसी बनेगी, जब टाइम होगा 0 सेकंड तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, कितनी ले लो, 2, 4, 10 जो आपको ठीक लगे। फिर टाइम 1 सेकंड तो वेलोसिटी 4, टाइम 2 तो वेलोसिटी 6, इसी ऑर्डर में चेंज हो रही है, तभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। टाइम 3 तो वेलोसिटी 8 और टाइम 4 तो वेलोसिटी 10। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब क्या है, यहां पे भी देखो इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे भी 0 से 1 सेकंड के केस में आप देखोगे वेलोसिटी 2 से 4 हुई, तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये कितना आ जाएगा 2/1। अगेन एक्सेलरेशन कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इंटरवल में टाइम 1 से 2, वेलोसिटी 4 से 6, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितनी होगी, 6 - 4, ये यहाँ पे बेटा 1 - 0 आना था। ठीक है, और इस वाले जब टाइम 1 से 2 होता है तो वेलोसिटी 4 से 6 हो जाती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना, 6 - 4 अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 2 - 1 कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे 2 से 3 के सेकंड में भी एक्सेलरेशन 2 मिलेगी आपको। तो मतलब ये जो केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। अब इस केस में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो देखो टाइम 0 था तो वेलोसिटी 2 थी, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 2 थी। फर्स्ट पॉइंट आपको वेलोसिटी एक्सिस पे मिलेगा, ओरिजिन पे नहीं मिलेगा, तो ओरिजिन से ऊपर मिलेगा। फिर जब टाइम 1 हुआ तो वेलोसिटी 4, टाइम 2 हुआ तो वेलोसिटी 6 यहाँ पे, टाइम 3 तो वेलोसिटी 8 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा पॉइंट, और 4 पे कितना आएगा, 4 पे 10 यहाँ। ठीक है, जब इनको ज्वाइन करोगे तो लाइन आपको ऐसे मिलेगी। अगेन यू आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट नहीं करता है, मतलब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, बट ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आल्सो विल बी ए स्ट्रेट लाइन, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास नहीं करेगा, बल्कि वेलोसिटी एक्सिस के किसी एक पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस आप समझ गए इसका मतलब है क्या, नोट पासिंग थ्रू, ये नोट पासिंग वाला नोट कर लेना। ठीक है बेटा, तो अब इस ग्राफ से आपने क्या सीखा कि जब भी आपको दो ग्राफ दे दे, ठीक है, एक तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, और दोनों में एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एक यहाँ से, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ग्राफ ये डिपिक्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, ये क्या कह रहा है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, या ऑब्जेक्ट इज हैविंग इनिशियल सम वेलोसिटी इन दिस केस। ओके, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। ओके बेटा, अब मेरे पास नेक्स्ट केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब मेरे पास मोशन कैसा है, एक ऑब्जेक्ट है, पहले उसकी कुछ वेलोसिटी थी, सपोज करो उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। रिटार्डिंग एक ही बात है, डी एक्सेलरेशन, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, या नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज करे तो रिटार्डेशन होता है या डी एक्सेलरेशन होता है। जब
इक्वल वेलोसिटी डिक्रीज करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन रहेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो एक ऐसा ही केस हम देखेंगे। सपोज करो हमने एक ऑब्जेक्ट देखा इनिशियली, जब टाइम 0 था, जब हमने ऑब्जर्व किया, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 8, नेक्स्ट 1 सेकंड में 6, नेक्स्ट 1 सेकंड में 4, 2 एंड 0। हम उस केस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसकी शेप क्या रहेगी। तो सिचुएशन कैसी है? पहले टाइम कितना था 0, तो 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड पे 8, 2 सेकंड पे 6, 3 सेकंड पे, जब टाइम होता है 3 सेकंड, क्योंकि मेरे को रेस्ट पे लाना है इसको, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 4, और 2 पे कितनी 2, 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 2, और अल्टीमेटली जब हम बात करें जब 5 सेकंड 5th सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। देखो यहाँ पे 1 सेकंड 0 सेकंड पे 10 वेलोसिटी थी, 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2 और 5 पे 0। मतलब जब 5 सेकंड होंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक गाड़ी मूव कर रही थी, आप उसके ब्रेक लगा रहे हो, तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप क्या होगी वो हम देखेंगे। ठीक है। हाँ, अब इस वाले केस में रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ मैं आपको नेगेटिव वैल्यू ला के दिखाता हूँ, नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आती है। ठीक है, देखो जब टाइम हुआ 0 से 1, तो वेलोसिटी कितनी हुई 10 से 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में एक्सेलरेशन मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। पहले वेलोसिटी 10 थी, बाद में 8, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना बना 8 माइनस 10। फिर टाइम कितना 0 से 1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल कितना, टाइम हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, टाइम का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई -2 अपॉन में 1, एक्सेलरेशन बनी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर ये तो आपको दिख रहा है कि रिटार्डेशन है। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या है, हर एक केस में नेक्स्ट इंटरवल की बात करूं मैं 1 से 2 सेकेंड में, तब भी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, इतनी आएगी -2 मीटर पर सेकेंड। आप फाइंड आउट करके देख सकते हो, एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 6 माइनस 8 अपॉन में 2 माइनस 1 -2/1। तो अगेन एक्सेलरेशन कितनी होगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये करके नहीं दिखाना, आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बातें हैं। ओके, तो ये केस कैसा बना, रिटार्डेशन का तो है, बट रिटार्डेशन है एक जैसी, यूनिफॉर्मली सेम कांस्टेंट। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो अपना क्या रहेगा, 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी 10, 1 टाइम पे वेलोसिटी कितनी 8, 2 टाइम पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2 और 5 पे 0। तो ग्राफ की शेप रहेगी स्ट्रेट लाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नहीं कहते, इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका स्लोप आपको बताऊंगा ना वेलोसिटी टाइम का, तो बताऊंगा कि नेगेटिव स्लोप क्या होता है और पॉजिटिव स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो आप अपने पास मेजरली हमने 3 केस किए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये तो था फर्स्ट केस, ये था सेकंड केस और ये था थर्ड केस। फर्स्ट केस में क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा था। इस वाले सेकंड केस में क्या था, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बट एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली। ऑब्जेक्ट क्या है, if the velocity of object decreases uniformly and finally become 0, या velocity decreases uniformly की जगह आप ये भी लिख सकते हो, it is also acceptable if velocity of object, या
या यूँ लिख दो, आप ऐसे लिख दो, इसकी जगह तो नहीं, आप पूरा ही इसको ऐसे लिख लो। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट रिटार्डेड यूनिफॉर्मली, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली रिटार्ड करे तो उस केस में जो शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है। मतलब क्या है, इस ग्राफ पे कहीं पे भी 2 पॉइंट लेके आप स्लोप फाइंड आउट करोगे ना, तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर में उस चीज को। आप एक बार पहले ये सारा कंटेंट नोट करें, फिर आगे बात करेंगे। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने 2 केस डिस्कस किए थे अभी। एक केस में तो हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है। और दूसरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट जब आपने देखा तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से रहती है, ओके। सो इस केस में ये कह रहा है कि आप ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट करो तो आपको क्या बेनिफिट होगा। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हो, दोनों में मतलब किसी भी टाइप का ग्राफ हो, उसके नीचे का आप एरिया फाइंड आउट करोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उसके बीच का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, ओके। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये कोई हमने एक ग्राफ ले रखा है, ठीक है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। देखो अब ये वाला ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया ऐसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो आप पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे एक पॉइंट तो ग्राफ का यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो इसको जब हम वेलोसिटी एक्सिस के साथ में टच करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी की कोई वैल्यू मिलेगी, और इसको जब ग्राफ को टाइम एक्सिस के साथ में टच करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी। हमें क्या करना है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन सा एरिया, ये वाला, दिस इज द एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो जब आप एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे शेप क्या है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको रेक्टेंगल मिले, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में मिला था। आपको ट्रायंगल मिल सकता है, ट्रेपेजियम मिल सकता है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों एक साथ मिल सकती है, दो कंबाइन करके ट्रेपेजियम का बनेगा। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम के बीच में जो स्ट्रेट लाइन था, जो ग्राफ था, इसका आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। देखो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालो कि तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगुलर शेप बनी ना, इसको O बोल लो पॉइंट को, इसको A और B। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और इस ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है OB, हाइट कितनी है AB, तो आप निकाल लो, ठीक है। 1/2 OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू T, देखो ये सारी वैल्यू कितनी है T, तो T, और AB की वैल्यू कितनी है, जितनी ये है, ये वाली वैल्यू कितनी है V, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, V इंटू T/2, 1/2 कांस्टेंट है, बट अल्टीमेटली आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो, वेलोसिटी और टाइम का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। और यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, ठीक है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ ले लो, ठीक है, इस ग्राफ का आप एरिया फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे देखना है, अब ये जो ग्राफ है इसका एक पॉइंट तो यहाँ पे है, ठीक है। देखो इसको आप O पॉइंट बोल दो, इसको, ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे V1 होगी, ठीक है।
और दूसरा ये पॉइंट है, इसको मैं वेलोसिटी एक्सिस के साथ में टच करूं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी v2। इस वाले एक्सिस के अलॉन्ग टाइम की वैल्यू कितनी है t1 जो कि 0 है, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू आप निकालोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको t, कोई एक टाइम मिलेगा 5 सेकंड 6 7, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 की वैल्यू 5 हो सकती है, v2 की 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो इस ब्लू कलर वाली जो लाइन है ना, जो थिक लाइन है, इसके नीचे का एरिया यही वाला बनेगा, ठीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको एक तरीके से शेप कैसी दिखाई दे रही है, ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है ना, ट्रेपेजियम कह दो, या यहाँ पे मैं यूं कह दूं कि जो मेरे को शेप दिखाई दे रही है इसको मैं इस लाइन को ऐसे मिला देता हूँ, मिला सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे इस लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करूंगा तो एक तो ट्रायंगल दिख रही है, एक रेक्टेंगल दिख रही है, और ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देता हूँ, या एक आप इसको पूरे को ट्रेपेजियम कंसीडर कर सकते हो, या पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, इसको नाम दे दो O, ये वाला पॉइंट A, B, C और D। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC प्लस में किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी बनी है, AC OACD, इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC आप निकालोगे तो इसका निकालो, कैसे निकालोगे, हाफ बेस कितना है AC और हाइट कितनी है BC, ऐसे निकाल लोगे, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ OA इंटू OD, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हाफ AC की वैल्यू कितनी है, 0 से जितनी ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कितनी है t टाइम में यहाँ पे t वैल्यू है, AC की वैल्यू कितनी होगी t, BC की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे ये वाली इतनी वैल्यू V1 है, ये टोटल वैल्यू V2 है, तो बची हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1 प्लस में OA की वैल्यू कितनी है V1 और OD की वैल्यू कितनी है T, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, V2 माइनस V1 वेलोसिटी का डिफरेंस, वेलोसिटी मतलब V बना V इंटू T, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, प्लस में वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ से हमें मिला डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से मिला डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, अभी एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसी से सारे आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, जल्दी नोट करें। ओके बेटा, अब अपने पास जो क्वेश्चन है ये वाला देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन। ये ग्राफ दिखा रखा है आपको एक, जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, इस बात को याद रखना, ओके। और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 टू 10 सेकंड। मतलब एक तो 5 सेकंड के इंटरवल में, फर्स्ट 5 सेकंड में, और एक फर्स्ट 10 सेकंड के, फिर क्या 10 टोटल 10 सेकंड के इंटरवल में आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ओके। और आपको पता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेट लाइन मोशन होता हो तो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और इंटरवल कितना है 0 से 5 सेकंड। तो 0 से 5 सेकंड के इंटरवल में देखो कौन सी शेप बनेगी, ठीक है। तो 0 से 2 सेकंड, तो देखो अब इस ग्राफ को देख के आप बताओ, 0 से
2 सेकंड की बात करें, 0 से 2 सेकंड के केस में हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? ऑब्जेक्ट का मोशन है स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में चेंज कर रहा था, एक्सेलरेशन हो रही थी यूनिफॉर्म। उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी कांस्टेंट कर ली है और फिर उसने अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर ली और अल्टीमेटली जीरो हो गई है। उस एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ग्राफ को समझने की कोशिश करें। एक ऑब्जेक्ट, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, फिर उसने धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी स्टार्ट की। मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि एक बंदा कोई रेस्ट पे है, 0 पहले रेस्ट पे खड़ा था, फिर उसने अपनी स्पीड को 1 2 3 4 5 10 तक लेके चला गया, ओके। और उसके बाद में फिर वो कहाँ तक पहुँच गया? 20 पे। ग्राफ कहाँ पे पहुँच गया? 20 पे। 1 2 3 4 5 6 7 अपनी स्पीड को धीरे धीरे इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी को चेंज करते हुए अपनी वेलोसिटी 20 कर दी। और 20 करने के बाद में फिर वो क्या कर रहा है? 20 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली भाग रहा है, 20 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली भाग रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में। फिर उसने फिर सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ओके। फिर क्या है? धीरे धीरे अपनी स्पीड को डिक्रीज करना स्टार्ट किया 20 से, फिर इक्वल अमाउंट में चेंज कर रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, रिटार्डेशन है हो रही है, ठीक है। तो फिर धीरे 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 जब वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, अल्टीमेटली अपनी वेलोसिटी को 0 कर देता है। 20 से कितनी कर लेता है? 0। अब और अच्छे से समझो इसको। 0 से 2 सेकंड में तो वो अपनी वेलोसिटी को कितनी कर लेता है? 20 मीटर पर सेकंड, 0 से 20। फिर 2 से 5 सेकंड मतलब 3 सेकंड तक लगातार 20 की स्पीड से भागता है। फिर 5 से 10 फिर क्या है? फिर उसकी स्पीड कितनी होगी? 20। फिर 5 से 10 सेकंड के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 5 ही सेकंड का। फिर अगले 5 सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, रिटार्ड करता है। कितनी? 20 से कितनी कर देता है? 0, क्योंकि ग्राफ यहाँ आ गया। आप न्यूमेरिकल को होपफुली समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है। तो अब इस केस में आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कहिएगा या इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कहिएगा, क्योंकि क्या है? मोशन स्ट्रेट लाइन है। तो 0 से 5 सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड है, ठीक है। 0 और 5 सेकंड के बीच में ग्राफ कौन सा बना है? 0 और 5 सेकंड के बीच में देखो ग्राफ एक तो ये बना और फिर ये बना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया आया वो निकालेंगे। तो इस ग्राफ के नीचे एक तो पॉइंट ये वाला बना दो 5 का, और इधर वेलोसिटी कितनी बन गई? 20, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर एरिया आप ये वाला निकालोगे, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। और कौन सी ग्राफ? ग्राफ तो आगे और भी है, बट आपको बिटवीन इंटरवल 0 to 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड के बीच में। तो इस ग्राफ में 2 शेप मिली है आपको। एक तो देखोगे तो आपको यहाँ ट्रायंगल मिली और एक मिली रेक्टेंगल। तो पहले तो इसको नाम दे दो O A B, इस पॉइंट को C, इसको D, इसको E। तो O A E जो ट्रायंगल बनी इसका एरिया निकाल लो, A B D E रेक्टेंगल बनी इसका एरिया निकालो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एरिया, इसको एरिया वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे 5 सेकंड के बीच में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल O A E प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A B D E, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। फिर आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ये राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिए, इसका निकालो हाफ। बेस कितना है? OE और हाइट कितना है? AE, ठीक है। प्लस में रेक्टेंगल का एरिया निकालो कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है? AE और ब्रेड्थ कितना है? ED, ओके। तो हाफ OE की वैल्यू कितनी है? 2 और AE की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस में AE की वैल्यू कितनी है? अगेन 20 और ED की वैल्यू कितनी है? 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 3 हो गया ना। तो ये आ जाएगा 3, ठीक है।
ये 2 और 5 के बीच का गैप 3 ही बनेगा ना। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना, ये बन जाएगा आपके पास 20 प्लस में 60, ये आ जाएगा 80 मीटर। क्या आ जाएगा? 80 मीटर। ठीक है, तो मतलब पहले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 80 मीटर का। ठीक है, और आपसे पूछे कि 10 सेकंड में कितना हुआ, तो क्या है 80 में ये वाला और ऐड कर दोगे। ठीक है, आपसे पूछे सेकंड पार्ट में डिस्टेंस इन 0 to 10 सेकंड, 0 to 10 सेकंड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? 0 से 10 सेकंड की बात होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले जोन का, इस वाले ग्राफ का और इस वाले ग्राफ का, इन तीनों के नीचे जो एरिया आएगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बनी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगी, एक रेक्टेंगल बनेगी। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी बनी? BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, टोटल इन एरिया निकाल के ऐड करोगे तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी 10 सेकंड में, और ये वैल्यू आप निकालोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में इस बार होना चाहिए आपका। ठीक है, यूजुअली आप इन चीज़ों को स्किप कर देते हो ताकि मेरे को पता चले कि किस किसने एफर्ट किया है ये फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो मैं वेट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आपका जवाब। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप फाइंड आउट किया था, तो वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। ठीक है, तो लाइक जैसे डिस्टेंस टाइम का स्लोप फाइंड आउट किया तो स्पीड मिली, वेलोसिटी टाइम से सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी मिली, वैसे ही देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगा। ओके, सो अब हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने 2 सिचुएशन के लिए स्टडी किया था। एक तो जिसमें ग्राफ हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट ना हो। ठीक है, ये जो दोनों ग्राफ है हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस के लिए डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये जो दोनों है ग्राफ है, ये है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप पूरा लिख लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो अब इस केस में आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा? देखो, जब भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना हो तो ग्राफ पे 2 पॉइंट ले लिया करो, एक पॉइंट यहाँ लो और एक पॉइंट यहाँ लो। ठीक है, और फिर क्या करो, ये वाला पॉइंट सपोज करो A है और ये वाला पॉइंट B है। तो A पॉइंट को वेलोसिटी एक्सिस के साथ में टच किया तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू मिलेगी V1, B को वेलोसिटी के साथ में टच किया तो वैल्यू मिली V2, A पॉइंट को टाइम एक्सिस के साथ में टच किया, टाइम की वैल्यू T1, और B को टाइम एक्सिस के साथ टच किया तो वैल्यू मिलेगी T2। ठीक है, तो अब हमें इस लाइन जो ग्राफ है इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, उसका tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये इस लाइन को C पॉइंट पे कट करेगा और यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को निकालना हो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। प्रीवियस क्लास में स्लोप को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, अभी भी मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जिसको भी स्लोप में कन्फ्यूजन है लास्ट वीडियो को या फिर मेरा डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट में से डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देख लो, उसमें स्लोप अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ देख लेना, अदरवाइज कन्फ्यूजन बनी रहती है इसमें। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने का मतलब होता है tan थीटा, या चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस का रेशियो। जब हम A पॉइंट पे थे पहले, फिर हम कहाँ गए? B पे गए। अरे पहले A पॉइंट पे ही थे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम की वैल्यू कम है। फिर B पे देखेंगे तो टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, तो टाइम की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ हम बाद में पहुँचे होंगे ना। ठीक है, तो A हमारी इनिशियल पोजिशन होती है, B फाइनल। इस चीज़ का याद रखना, स्टूडेंट कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहते हैं कि सर इसको इनिशियल क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इनिशियल क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे tan थीटा हम निकालेंगे, तो tan थीटा निकालो क्या होगा? BC अपॉन में AC।
तो स्लोप को क्या बोलते हैं, ये जो BC की वैल्यू है और AC इन दोनों का रेशियो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। और स्लोप को y एक्सिस में जितना राइज होता है, x एक्सिस में जितना रन होता है, उनका रेशियो भी होता है, राइज और रन के रेशियो को भी। तो BC की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो कितनी मिलेगी, देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, जितनी ये वाली है V1, ये वाली वैल्यू V1 है, ये टोटल कितनी है V2, उतनी ही क्या है ये वाली V2। तो रिमेनिंग वैल्यू, ये बीच वाली वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी V2 माइनस V1, ठीक है। और वहीं पे ये टोटल वैल्यू T2 है, ये T1 है, तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी T2 माइनस T1। तो ये जो वैल्यू होगी T2 माइनस T1 ये है, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी मिलेगी V2 माइनस V1, और AC की वैल्यू कितनी मिलेगी T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो, आपने स्लोप निकाला, ठीक है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। जब आप स्लोप ऑफ VT ग्राफ निकालते हो तो आपको मिला V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1, ठीक है। V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या है चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन में T2 माइनस T1 क्या है चेंज इन टाइम, या इसको हम टाइम इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी और टाइम, चेंज इन वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम इंटरवल, या चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम का रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। नई क्वांटिटी मिल गई ना। जब भी आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में राइज और रन का रेशियो फाइंड आउट करोगे, या चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस का रेशियो फाइंड आउट करोगे, तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। चाहे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो, कहीं से स्टार्ट हो, ओके। अब इस केस में भी मान लो आपको निकालना हो, स्लोप निकालना हो, सपोज करो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, दूसरा यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में आप स्लोप निकालो, इस केस में आप जब स्लोप निकालोगे तो यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी है T1 0, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है T2 कितना D, कोई वैल्यू होगी टाइम की। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है V1, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है B पॉइंट पे V2, ठीक है। आपको अब इस यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर डालोगे तो इस लाइन को C पॉइंट पे कट करेगा और यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पे जब आप tan थीटा फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल होता है tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे निकालोगे तो क्या होगा BC अपॉन में AC, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू V2 माइनस V1, BC की वैल्यू ये कितनी बनी, ये V2 माइनस V1 बनेगी ना बेटा ये वाली, और AC की वैल्यू कितनी बनेगी T2 माइनस T1, या मैं यूँ कह दूँ कि T2 माइनस T1 ही लिख देता हूँ, T2 माइनस T1, ठीक है। तो BC की वैल्यू पुट करो कितनी बनी V2 माइनस V1, AC की वैल्यू कितनी बनी T2 माइनस T1, या फिर V2 माइनस V1 अपॉन में T2 की वैल्यू T है, T1 की वैल्यू 0 है, क्या फर्क पड़ता है V2 माइनस V1 अपॉन में T। अरे वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस किया, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम में से 0 सेकंड माइनस किया, तो ये टाइम का रेशियो, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, इन दोनों का रेशियो, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख लो, नोट स्लोप ऑफ VT ग्राफ tells us about acceleration। स्लोप ऑफ VT ग्राफ हमेशा आपको एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप स्लोप की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का एक डिफरेंस है, वो केस भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो
स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्लोप आपने निकाला वो v2 माइनस वी वन अपॉन में t2 माइनस t1 है। देखो v1 की वैल्यू लेस है, v2 की वैल्यू ग्रेटर है, तो अब v2 माइनस वी1 मतलब ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव, t2 माइनस t1 टाइम की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव वैल्यू है मतलब यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इसके इस तरह के ग्राफ होंगे उसमें स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। या ये ग्राफ हो दोनों में स्लोप कितना रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है तो। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि टाइम के साथ में वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही होती है। ओके, ये वाला नोट कर लेंगे। अगला केस है अपने पास स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। देखो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के केस में ग्राफ की शेप कुछ ऐसे आती है। ठीक है, तो अब इसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो, सपोज तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंट लेंगे वहां पे टाइम हमें मिलेगा t1, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, इनिशियल पोजीशन होगी। यहाँ पे कौन सी होगी, फाइनल होगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा। तो टेन थीटा यहाँ पे फाइंड करके देखें आप, टेन थीटा क्या रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपको, v1, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी, b पॉइंट पे v2। ठीक है, और दोनों लाइन जहाँ कट करती है वो पॉइंट क्या होता है, c। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बेटा ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी, ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे पहले वैल्यू कितनी थी वेलोसिटी की, v1, बाद में कितनी हो जाती है यहाँ पे v2, तो ये y एक्सिस में जो कितना होगा, v2 माइनस v1, डिफरेंस ये हो जाएगा, और x एक्सिस के लोग कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। ठीक है, आपको निकालना हो स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt ग्राफ का स्लोप आपको निकालना हो, तो ये vt ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा, आप टेन थीटा फाइंड आउट कर लो, और टेन थीटा फाइंड करोगे तो क्या होगा, AC अपॉन में CB, AC अपॉन में CB। AC की वैल्यू कितनी है, v2 माइनस v1, और CB की वैल्यू कितनी, t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको स्लोप की वैल्यू, और एक बात बताओ, इन फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, कम है, और इनिशियल की क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो स्लोप ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव अपॉन में t2 माइनस t1 ये पॉजिटिव होगा, तो नेट आप देखोगे स्लोप आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। और ये जो स्लोप आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, नेगेटिव, रिटार्डेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, देखो स्लोप ऑफ, बस ये आपने नोट कर ही रखा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या चीज़ है, चेंज इन टाइम। इन दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसी, नेगेटिव। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन आती है, या यूँ कहिएगा कि स्लोप कैसा रहता है, नेगेटिव। हाँ, फिर यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपके पास कोई ग्राफ हो, एक स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो उस केस में उस ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो क्या होगा। ठीक है, स्लोप निकाल के देखो, 2 पॉइंट ले लो, A और B। ठीक है, A B, यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे टाइम कितना, t2। ठीक है, ये टाइम एक्सिस थी, दिस वन वाज वेलोसिटी एक्सिस। अब आपको यहाँ पे स्लोप निकालना हो तो क्या स्लोप निकलेगा, क्या स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ vt क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में तो कोई चेंज है ही नहीं, टाइम के साथ में सिर्फ x एक्सिस में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आया, t2 माइनस t1 का, स्लोप कितना हो जाएगा, 0। स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो स्लोप 0 होने का मतलब क्या होता है, स्लोप क्या बताता है आपको, एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, सो एक्सेलरेशन
in this case acceleration in this case become 0। भाई एक्सेलरेशन 0 बनेगी या नहीं बनेगी, वैसे भी सोच के देखो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जब टाइम था 1 सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हुआ 2 सेकेंड अगेन उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, इनिशियल भी कितनी थी 4, फाइनल टाइम कितना 2, इनिशियल टाइम कितना 1, तो ये कितना आ गया 0। तो इस केस में एक्सेलरेशन बनेगी नहीं, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी जब भी होगी तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 0। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक और आप थोड़ा सा याद करके थोड़ा सोच सकते हो, जैसे मैंने बताया था A = एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था dv/dt। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो कितना होगा 0। ठीक है, तो आप यहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, ये वाला नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो। ठीक है, नोट करने के बाद भी ये पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। तो बेटा देखो बिल्कुल इजी है, ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यूं भी लिख सकते हो। ये वैसे ही आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट में लिखना है, नोट में लिखना है। ठीक है, सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। A = d अपॉन में d इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा 0। ठीक है, तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट लगती है आपके हेल्पिंग टूल की तरह ये काम कर सकते हैं। 4 मीटर सेकेंड या 1 सेकेंड 2 सेकेंड निकाल के दिखाना हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये साफ साफ आपको क्लियर हो रहा है। ओके, सो अब इसके बाद में हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, ये सिचुएशन दिखा रखी है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ गिवन है और ये वेलोसिटी और टाइम एक्सिस गिवन है, इनके बीच में ग्राफ गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा गया वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा कि 0 to 2.5 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगी। तो देखो 0 सेकंड यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो ये तो ग्राफ का पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, 2 और 3 के बीच में दिखा रखा है, तो नेचुरल सी बात है 2.5 यहाँ होगा। तो आपसे पूछा कि 0 से 2.5 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में स्ट्रेट लाइन हो तो वो एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है, डेफिनेटली करता है। तो आपको उस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है 0 से 2.5 सेकंड के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपके लिए ग्राफ OA बन गया, तो इस पे ग्राफ पे एक तो 0 वाला पॉइंट ले लो जहां पे टाइम 0 है, एक वो पॉइंट ले लो ग्राफ पे जहां पे टाइम 2.5 है, तभी तो इस इंटरवल में आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाओगे। अब इस ग्राफ का क्या फाइंड आउट करेंगे हम, स्लोप। तो अब आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ OA लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से tan थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप tan थीटा फाइंड आउट कर लो, या चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस का रेशियो निकाल लो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्या करोगे आप, इस वाले स्लोप निकालना हो तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, फाइन आपने देखा था स्लोप की वैल्यू। अब इस वाली वेलोसिटी को हम v1 बोलें और तो ये वाली वेलोसिटी कितनी बनी v1 v2, ये वाला टाइम कितना t1, तो ये वाला टाइम कितना t2। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर दे देगा। स्लोप ऑफ OA निकालते हैं तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये, इनिशियल टाइम ये है, फाइनल टाइम ये, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 2.5, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20। इससे निकालो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल कितनी 0, फाइनल टाइम 2.5, इनिशियल कितना 0। तो इसको सोल्व करोगे तो 20 अपॉन में 2.5 और 2.5 को आप क्या लिख सकते हो 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा,
तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी। इस तरह का ग्राफ हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। या फिर अब आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट पूछा ही गया है कि 5 से 7 सेकेंड 5 और 7 सेकेंड के बीच में इस केस में देखो ग्राफ क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। तो इस केस में आपको 5 to 7 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इस लाइन का स्लोप निकालो, थीटा मत लिखो वैसे स्लोप, ठीक है। तो इसका स्लोप आप निकालते हो तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, फॉर्मूला तो वही बनेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ में एक पॉइंट आपको यहाँ लेना पड़ेगा, दूसरा यहाँ। तो पहले वाला फर्स्ट वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, ये वाली होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम ये है। तो यहाँ इस वाली सिचुएशन के लिए t1 ये बनेगा और v1 ये बनेगा, और यहाँ पे टाइम कितना बनेगा t2, और यहाँ पे टाइम कितना बनेगा t2, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी बनेगी यहाँ पे v2, ठीक है। तो अब आप निकालो इस वाले केस में फाइनल वेलोसिटी। देखो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके 5 सेकंड पे यहाँ पे था, फिर नीचे आ गया तो वेलोसिटी 0 होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जितनी v पे थी 20। फाइनल टाइम कितना 7, इनिशियल कितना था 5, तो -10 अपॉन में 2, ओके। तो जब आप इसको सोल्व करोगे -20 ऊपर ये बचेगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। एक्स क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन आएगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। आप चैनल पे नए हो तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।